हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने डिमांड की थी न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए। आप हमेशा से कैंडल वैक्स रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो क्योंकि आप सभी के साथ रेजोनेट करती है। मोस्ट ऑफ़ द पीपल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक भी दे के जाते हैं, जो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली एंड सोल जर्नी। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन ऑन करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आपकी एनर्जीज़ का मुझे भी पता चले और हाँ, जितनी भी रीडिंग्स आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। लेके एंजल्स का नाम। आपको पता है आपको क्या करना है? आपको अपने पर्सन का नाम लेना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं ठीक करने के लिए, बहुत कुछ एक साथ करना है, पर समय की कमी है और एनर्जी बहुत लो है। ऐसा लगता है कि सुबह उठते ही इस पर्सन के शरीर में कोई बटन है जो दबा दिया जाता है और पूरा दिन इस पर्सन को उस बटन बंद होने तक काम करना पड़ता है। इधर से उधर भागा दौड़ी चल रही है। चांसेस है कि ये पर्सन अपने घर में सबसे बड़े हैं और इसी वजह से इनकी लाइफ बहुत बिजी रहती है। ये सबसे छोटे भी हैं। इसी वजह से अगर अभी तक इनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं आई थी तो अब जिम्मेदारी आ रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। किसी को अपना दुख नहीं बता पाते तो अपने दोस्तों से बहुत करीबी रिश्ता रखना पसंद करते हैं आपके ये पर्सन। कोई भी चीज़ है उनको बताना पसंद करते हैं आपके ये पर्सन। ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में बड़े हैं। मतलब हो सकता है कि इनके घर वाले इनको बहुत पैम्पर करते हो, सारी फैसिलिटीज़ इनको ला के दी हो। बहुत कुछ है जो ये पर्सन खुद से नहीं करते हो, तो ज़्यादा लाड प्यार की वजह से भी ऐसा होता है, पता है। तभी आपने देखा होगा जब भी आपके रिश्ते में कोई लड़ाई हुई, कोई अनबन हुई या फिर आप गुस्सा हो गए, हाँ कोई बात तो होगी, ज़रूर से तो कोई बात है, तो ये पर्सन आपको मनाने नहीं आते। इनको पहले से आदत लगी हुई है कि लोग इनको मनाने आए। पहले से ही मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ये ना, जो भी इनको पहले पता चल गया है या पहले से ये करते आए हैं उसको ये ना बदलना नहीं चाहते। तभी तो देख रहे किनारे पर जो इनको पता है, जो इनकी लाइफ में इन्होंने सुन लिया है, देख लिया है, उसी के अनुसार काम करते हैं। अगर ये पर्सन मूवीज़ बहुत देखते हैं, ठीक है, तो अगर इन्होंने कहीं मूवी में देखा है कि ऐसे 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 होता है, ऐसे करना होता है हीरोइन को, ऐसे हीरो को करना होता है, तो ये रियल लाइफ में भी उसको ही ढूंढते हैं, वही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। और चीज़ वो नहीं होती तो इनको लगता है कि हमारे रिश्ते में कोई कमी है, हमारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। देखो जैसे मैं इनकी सच्चाई बता रही हूँ तो इनको तकलीफ़ हो रही है। ये चाहते ही नहीं ये बात सामने आए। ये चाहते ही नहीं कि ये बात लोग बोलें। इनके मन में ये चीज़ है भी नहीं, है भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन
एक्सपेक्टेशन के मारे हैं, मन में जो मनगढ़ंत कहानी बना ली, मन में जो सोच लिया ऐसा ही होगा, वैसा नहीं हो पाता, तो ये मुसीबत बन जाती है उनके लिए। ठीक है, एक बात मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये घर पे बहुत पैम्पर्ड है, तो इनके मैटर्स में बाकी लोग भी इनका साथ देते हैं। बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है इनकी लाइफ में ताक झाक करने की। मैं देख रही हूँ इनके परिवार वाले या इनके दोस्त जो इनके बारे में जानते हैं, या ऐसा भी हो सकता है यही बताते हों, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो कोई भी चीज़ है, हो सकता है ये भी शेयर करते हो, तो वो लोग इनको एडवाइस करते रहते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा ये पर्सन ठीक बिहेव करते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में, बर्ताव में आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी बात को मानो, जो ये कहे उनके अनुसार काम करो, रूल्स ना तोड़ो। ठीक है, कुछ ऐसा मत करो जो नया है या किसी ने पहले किया नहीं है, मतलब अभी तक जो चलता आया है ना उसके अनुसार करो। ठीक है, इस पर्सन ने हो सकता है आपको ये भी बोला हो कि इनकी फैमिली को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपको इनकी फैमिली के जो ट्रेडिशंस है या रूल रेगुलेशन है वो मानने पड़ेंगे। इन्होंने आपको बताया भी होगा, हो सकता है ये आपको सिखा रही हूँ कि ऐसे रहना है, ये पहनना है, ये करना है, जो ये बोले सबके बारे में हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर के बारे में बता रहे हो। तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर एक परत जम गई है। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इस बारे में सुनकर और बात करके बहुत ज़्यादा डर भी लगता है कि यार लाइफ सच में बहुत ही हार्श हो जाएगी क्या आगे जाके, यार लाइफ में सब कुछ बहुत बदलने वाला है क्या आगे जाके। बहुत ज़्यादा इस बारे में आप सोचने लगे हो, बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि डर भी लगता था कि आपको फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और सोशल लाइफ भी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इस पर्सन के चलते। लेकिन मैं देख रही हूँ आप प्यार में कुछ इस प्रकार अंधे थे या हो कि आप ये भी करने के लिए रेडी हो। ठीक है, पर आप इस पर्सन से क्या उम्मीद करते हो? थोड़े से साथ की। आप इस पर्सन से क्या उम्मीद करते हो? थोड़े से साथ की, कोऑपरेशन की और प्यार की, है ना। आप इस चीज़ की उम्मीद इनसे करते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ओ माय गुडनेस, ये चाहते नहीं मैं आपको आगे कोई चीज़ बताऊँ। ठीक है, अगर ये रिश्ता तभी चल सकता है जहाँ पे ताली दो हाथ से बजे, दोनों की तरफ से अगर एडजस्टमेंट होगी, दोनों की तरफ से अगर चीज़ें सही होंगी तभी ये रिश्ता चल पाएगा। वरना तो मुझे लगता है कि अगर दोनों के दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं होंगे, दोनों के दोनों अगर टस से मस नहीं होंगे, तो आप खुद बताइए, ये रिश्ता नहीं, आप दोनों के लिए सज़ा हो जाएगा। पर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से अलग हो, क्या दोनों खुश हो? आप खुद ही सोचो, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, पर क्या दोनों खुश हो? नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो, तड़प रहे हो। पर क्या आप दोनों खुश हो? नहीं। किसी लिए, क्योंकि एक चीज़ है वो है प्यार, जो आप दोनों को एक दूसरे से चाहिए। एक चीज़ है जो है साथ, जो आप दोनों ही एक दूसरे का मांग रहे हो। पर यहाँ पे ज़रूर से आप दोनों की तरफ से एडजस्टमेंट चाहिए। आप दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। और आप ये देखो ना, आप दोनों की ज़रूरतें क्या हैं। आप दोनों की ज़रूरत हो आप खुद, तो आपको इस बात से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है
कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, या आपके पर्सन में आपके बाद इनकी लव लाइफ में कौन आया। आपके पर्सन आपके बारे में अभी भी क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी भी चाहते हो। आपके मन में इस पर्सन के लिए अभी भी फीलिंग्स है, वो बहुत ट्रू है। तो आप सच्चाई को झुठला नहीं सकते। असलियत यही है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। असलियत यही है कि दोनों को एक दूसरे की साथ की ज़रूरत है। पर अगर आप ये चीज़ पहचानोगे नहीं तो कैसे होगा। यहाँ पे मुझे आप दोनों का कोई दुश्मन नज़र आ रहा है। चलिए दूसरी कैंडल लाती हूँ और देखने की कोशिश करती हूँ कौन है ये दुश्मन। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। कौन है आप दोनों का दुश्मन, देखते हैं। ओह माय गुडनेस। कंपैरिजन, तुलना यहाँ पे दोनों की तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। पहली बात तो ये, ध्यान से देखने पे पता चल रहा है ये पर्सन अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है। ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा बेटर है, और ये पर्सन चाहकर भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर पा रहे। इनको लगता है कि आपके पास आने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए इनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो पर्सनालिटी में हो, ठीक है, चाहे वो बोलचाल के तरीके में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वरना आप अब कम के लिए सेटल नहीं होगे, आप थोड़े में एडजस्ट नहीं करोगे। ये देख रहे हैं कि आप लेवल अप कर चुके हो, आप इनके बिना किसी और के साथ खुश हो, या तो ये मान लो कि किसी और के साथ नहीं तो आप जिस भी कंपनी में हो वो खुश हो। कंपनी मतलब जिन भी लोगों के साथ हो खुश हो, जितना भी कमा रहे हो उसमें खुश हो। मुझे लगता है कि अगर आपकी फैमिली में हाल फिलहाल में कोई कुछ प्रॉब्लम हुई थी, या उस टाइम पे आपके पर्सन की वजह से आपकी फैमिली में बनती नहीं थी, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं मज़ा आता था। मैं आपको एक बहुत अलग सी बात बता रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन उस चीज़ को एंजॉय करते थे। आपके सामने हो सकता है इन्होंने कभी बोला ना हो, लेकिन आप नोटिस करना, कभी इन्होंने ये भी कोशिश नहीं की होगी कि आप अपनी फैमिली से बातचीत करना शुरू करो। ठीक है, जबकि ये बोलते होंगे नहीं करते कोई बात नहीं, तुम अपना देखो और ये सब, पर इनकी फैमिली में ऐसा कुछ भी हुआ है तो मैं देख रही हूँ आपने हमेशा कोशिश की है इनको मिलाने की। आपने हमेशा ऐसे बोला होगा कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना है किसी को, उल्टा सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबसे बात करो, सबसे प्यार से बात करो। यही डिफरेंस है आप दोनों में। मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अपनी सेल्फिश फने में आके करते हैं ये सारी चीज़ें। इनको ऐसा लगता है कि कुल मिला के इनका काम बनना चाहिए, और दूसरे का चाहे बने ना बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ऐसा लगता है कि इनका काम होना चाहिए। मुझे लगता है इसी सेल्फिश नेचर की वजह से इन्होंने कभी भी आपकी साइड समझने की कोशिश नहीं की। इन्होंने अपने सेल्फिश नेचर की वजह से हमेशा से अपने आप को ऊपर रखा है, हमेशा से इनकी सुपीरियरिटी रही है, और इनका जब भी मन हुआ है इन्होंने वो चीज़ की है, जिस भी चीज़ में इनका मन हुआ है। मतलब इन्होंने कभी भी अपनी इच्छाओं को मारा नहीं है।
पर इस रिश्ते के लिए मैं देख रही हूँ आपने अपने साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपने अपनी बहुत सारी इच्छाओं को, बहुत सारे रिश्तों को भी बदला है इस रिश्ते की खातिर। बहुत से रिश्तों को अलविदा कहा है, भले ही आपके साथ उनकी कितनी भी बन रही हो, पर आपने हमेशा से इस पर्सन को जिताने के लिए, उनकी बात मानने के लिए ऐसा किया। ठीक है, और मुझे लगता है इतना सब कुछ करने के बाद भी इस पर्सन की कभी भी डिमांड ख़त्म नहीं हुई। इनको लगता है कि हर कोई इनकी बात मानेंगे, इनकी डिमांड बढ़ती गई। मुझे लगता है कि ये पर्सन हमेशा से आपकी प्राइवेसी में भी बहुत वो करते रहे। अब पता है, ये इनकी करंट फीलिंग्स है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये उस बारे में आप सोच रहे हैं कि इन्होंने ये आपके साथ किया है। मुझे लगता है कि इन्होंने आपकी प्राइवेसी को भी नहीं छोड़ा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको मना करते हो कि सोशल मीडिया पे नहीं रहना, अपनी डीपी नहीं लगानी, अपनी फ़ोटोज़ नहीं डालनी। हो सकता है ये आपके मैसेजेस इनबॉक्स चेक करते हो, ये आपके ऊपर दबाव बनाते हो कि अपना पासवर्ड मुझे दो, ये आपसे कोई भी हाय हेलो भी बात हो रही तो ये आपसे पूछते हो कि किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या है, ये सारा कुछ भी आपसे पूछते हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं बता रही हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे बहुत कुछ पता चलता है। ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पर्सन, मतलब जब इनकी डिमांड या कोई विश पूरी नहीं हो पाती तो ये उसको बहुत नेगेटिवली ले लेते हैं। इनको लगता है कि मेरी बातों को इन्होंने माना नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये मुझे ज़रूर से चीट कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को इन्होंने इतना ज़्यादा बड़ा बनाया है कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरा चला है टॉपिक महीने 2 महीने, या जब जब कोई लड़ाई हुई है, जब जब आपने देखा होगा कि कोई बात आ जाती तो इन्होंने पुराने टॉपिक्स को छोड़ा नहीं है, उसको भी घसीटा है। इनको ऐसा लगता था कि कोई कसर रह ना जाए, मतलब कोई पॉइंट इनसे रह नहीं जाए। ऐसे मतलब लग रहा हो कि कोई केस चल रहा हो और सारे पॉइंट्स बोल देने और अपना मतलब अपने आप जीतना है, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने गुस्से में आपको कुछ ऐसे शब्द भी बोले हैं जो शायद इनको बोलने नहीं चाहिए, लेकिन आपको बुरा भी बहुत लगा है, पर आपने प्यार की खातिर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं। ठीक है, अभी इस वक्त मुझे करंट एक्शन कोई नहीं दिखाई दे रहा, टू बी ऑनेस्ट, पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन पास्ट की एक एक चीज़ को अभी याद करे। ऐसा लग रहा है कोई मूवी चल रही है, ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा चल रहा है जो ये पर्सन पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पुरानी बातों को याद भी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ इनकी जो गलती है और आपने क्या क्या सहा है इनकी वजह से, ये पर्सन पहली बार उस चीज़ को याद कर रहे हैं। कि आपको कैसा लगा होगा जब इस पर्सन ने आपको ऐसा बोला होगा। पहली बार मैं देख रही हूँ इस पर्सन की रियलाइजिंग एनर्जीज। अब इनको अपनी गलती समझ आ रही है धीरे धीरे। कहने की बात है, पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन में अब आपको सुधार दिखेगा, क्योंकि बोलते नहीं है सुबह का भूला अगर घर लौट आए, शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता। एक तो इनको रियलाइज़ ही पहली बार हो रहा है आप अपनी कही हुई हर बात जो इनको कभी भी नेगेटिव नहीं लगी। मुझे ऐसा लगता था आपको हर छोटी छोटी बात पे ये नीचा दिखाया करते थे, आपको इंतज़ार कराने से लेके आपको कुछ भी बोल देना, आपकी हर बात पे आपकी गलतियाँ गिनवाना, गलती गिनवाने वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कभी इन्होंने आपको सॉरी भी अगर बोला होगा तो फॉर्मेलिटी में बोला है, या तो ये आपको बहुत ज़्यादा सॉरी बोलते थे और अगले दिन वही काम करते थे, या तो ये आपको बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलते थे। एक ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप हमेशा इस रिश्ते में ज़्यादातर परेशान रहे हो, पर करते रहे हो काम, करते रहे हो काम, करते रहे। ऐसा लगता है कि इतना अगर आपने कभी खुद के लिए किया होता तो शायद आप तो कोई मेडल वेडल जीत जाते, अभी तक पढ़ रहे होते तो। समझ रहे हैं बात? तो अभी इनकी आग इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है क्योंकि इनके सारे राज का पर्दाफाश हो रहा है, इनके सारे राज मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत गुस्से में है, वो नहीं चाहते कि ये सारा कुछ एक्सपोज हो जाए, वो नहीं चाहते कि इतने खुले तरीके से मैं आपको क्लैरिटी दूँ। चलिए इस रीडिंग को यहीं रखते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा, बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा वो रीडिंग कैसी लगी। इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा।
मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।